जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में भी कहा है कि जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी पर उपवास करता है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर अन्न ग्रहण करता है, भगवान विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अग्नि पुराण में भी कहा है कि यह उपवास करके भगवान को मनुष्य आनंद प्रदान कर सकता है। इस एकादशी को प्रत्येक मास में 2 बार किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है वह इन एकादशी के द्वारा कर सकता है। आज हम बात करते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसे जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को विधिपूर्वक करने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से भी छूट जाता है। इस एकादशी के बारे में मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि बुरी योनियों से पाप मुक्त हो जाता है। आइए अब सुनते हैं इसकी कथा को, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक व शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं हम युधिष्ठिर जी के पास, जो भगवान मुरली मनोहर से माघ मास में आने वाली एकादशी के बारे में पूछ रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश अपनी मधुर मुस्कान में बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इस लोक में व परलोक में सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें जया एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। इसे मैं एक पौराणिक कथा के द्वारा समझाता हूँ। यह बात उस समय की है जब स्वर्ग में उत्सव मनाया जा रहा था। कई प्रकार के देवतागण देवराज इंद्र के साथ वहाँ पर उपस्थित थे और गंधर्व गीत गा रहे थे। कई प्रकार की अप्सराएं वहाँ नृत्य कर रही थी। उन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही सुंदर उसका रूप भी था। वहीं पर एक पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या थी, जो कि माल्यवान की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस अप्सरा के रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिसके कारण संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। वहाँ पर उपस्थित सभी देवतागण भी क्रोधित हो गए। उस उत्सव का आनंद भी खत्म हो गया। उनके इस कृत्य को देखकर देवराज इंद्र को अत्यंत ही बुरा लगा और उन्होंने क्रोध के वश होकर उन्हें श्राप दे दिया। कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और साथ ही यहाँ की मर्यादा को भी तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक पर पिशाच की योनि में जन्म लोगे और अपने कर्म को भोगोगे। इस प्रकार के श्राप को सुनकर वे दोनों अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें रस गंध स्पर्श आदि का जरा भी ज्ञान नहीं था। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने पता नहीं कौन से पाप किए हैं जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः अब हमें पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के विचार करते हुए वे दोनों अपने दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय रात्रि में अत्यंत ठंड थी, जिसके कारण वे दुखी होकर मृतक के समान पड़े रहे। उस रात्रि को अत्यंत ही शीत होने के कारण
वे रात्रि में जागरण करते हुए अपनी पिशाच योनि से मुक्त हुए। उन्होंने सुंदर गंधर्व और अप्सरा का देह धारण करके वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनके रूप को देखकर पूछा कि तुम्हें किस प्रकार से पिशाच योनि से छुटकारा मिला। तब माल्यवान ने कहा कि हमने भगवान विष्णु की जया एकादशी का व्रत किया है, जिसके कारण हमारी वह योनि छूट गई। देवराज इंद्र ने कहा कि एकादशी करने से न केवल आपकी योनि छूटी है, वरन आप दोनों हमारे लिए वंदनीय हो गए हो। आप दोनों विवाह करो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत को करते हैं वे मानो यज्ञ, जप, दान आदि का पुण्य प्राप्त करते हैं और वे 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जय श्री कृष्ण।